हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ prepositions ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। यानी preposition आज हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट कि जब मोशन में हो या डायरेक्शन या मूवमेंट शो करनी हो तब हम कौन सी prepositions को यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर है अक्रॉस। अक्रॉस यानी इधर से लेकर इधर तक, यानी मोशन हो रहा है, यानी ये जो इंसेक्ट है यहाँ से यहाँ जा जाएगा तो अक्रॉस। अराउंड यानी यहाँ से घूमकर इस तरीके से, तब अराउंड का यूज़ करेंगे। अवे फ्रॉम यानी यहाँ से निकल के इधर, तो अवे फ्रॉम। डाउन यानी नीचे आने के लिए डाउन का यूज़ करेंगे। बॉक्स के अंदर देन इनटू, और बॉक्स के बाहर यानी बॉक्स से वो अलग हो रहा है तो इसलिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यहाँ से यानी इसने इधर आया बॉक्स के अंदर तो ऑन टू का यूज़ करेंगे। बॉक्स के बाहर देन आउट, बॉक्स के ऊपर से जंप किया ओवर, और पास्ट यानी पीछे से। थ्रो यानी इधर से निकलकर इधर जाना, थ्रो यानी उसके जरिए। टुवर्ड्स यानी इधर। उसके बाद अंडर यानी नीचे से। अप यानी ऊपर जाना। तो इस तरीके की डायरेक्शंस के लिए हम ऐसे प्रेपोजिशंस को यूज़ करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रेपोजिशन है फर्स्ट टू। इसका यूसेस क्या होगा? मूवमेंट टू ए पर्सन यानी एक पर्सन की मूवमेंट, बिल्डिंग, प्लेस, कंट्री या फिर बेड। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू यानी मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो यानी मोशन में है गोइंग टू। आई विल गो टू आगरा टू सी ताजमहल। मैं ताजमहल देखने आगरा जाऊँगा। यू शुड गो टू बेड अर्ली। तुझे बेड पे जल्दी चले जाना चाहिए यानी जल्दी सो जाना चाहिए। यानी इस तरीके से मूवमेंट के अंदर हम टू का यूज़ भी करते हैं। फिर एट यानी सजेस्ट हिटिंग आउट। ही थ्रू अ स्टोन एट द डोर यानी उसने पत्थर फेंका किसकी तरफ? डॉग की तरफ, यानी मोशन में है फेंका, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। फॉर सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट, जैसे आई लेफ्ट फॉर माई अंकल्स हाउस इन अ हरी यानी मैं अपने अंकल के घर से जल्दी से निकला यानी जल्दबाजी में निकला, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़। फिर इनटू यानी एंटरिंग इनसाइड अ रूम, वाटर, एनक्लोजर और बिल्डिंग यानी किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करना। जैसे ही जंप इनटू द रिवर यानी जंप किया उसने, मोशन में था वो, जंपिंग यानी जंप किया मोशन में था इसलिए इनटू। और इन जो होता है वो स्टेबल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? मोशन हो रहा है। फिर आई वेंट इनटू हर रूम, मैं उसके रूम में गया, तब भी यानी गया वो मोशन में था इसलिए हम वेंट इनटू करेंगे। टुवर्ड्स यानी मूवमेंट इन द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट, या समथिंग बट नॉट डायरेक्टली टू इट, जैसे कि शी मूव टुवर्ड द स्टेज यानी उसने स्टेज की तरफ मूव किया। अगेंस्ट यानी सजेस्ट ऑपोजिशन, ऑपोजिट में भी इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर और कॉन्टैक्ट में भी, जैसे द कार हिट अगेंस्ट द पेमेंट यानी कार ने कहाँ हिट किया? पेमेंट के अगेंस्ट। ही थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल यानी उसने दीवार की तरफ बॉल को फेंका। यानी एक तो अगेंस्ट होता है, ऑपोजिट के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। दूसरा किसी चीज़ के साथ लगकर या किसी चीज़ की तरफ, तब भी हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। आउट ऑफ, एग्जिस्टिंग फ्रॉम एन एनक्लोज स्पेस लाइक अ रूम, टनल, बिल्डिंग, वाटर यानी किसी भी एनक्लोज स्पेस से, जैसे कि रूम हो गया यानी एनक्लोज्ड होता है, टनल भी एनक्लोज्ड होती है, बिल्डिंग या वाटर से बाहर निकलना। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द रूम यानी पक्षी उड़कर कहाँ आया? रूम से बाहर आया यानी मोशन में था इसलिए आउट ऑफ। द ट्रेन केम आउट ऑफ द टनल यानी ट्रेन कहाँ से आई? टनल से बाहर निकली यानी बाहर निकली, मोशन में थी। ही पुल्ड द फिशिंग नेट आउट ऑफ वाटर यानी फिशिंग नेट को उसने पानी से बाहर खींचा, यानी मोशन में जब चीज़ हो तब हम आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। फ्रॉम यानी वेयर फ्रॉम, कहाँ से? आई ब्रॉट दीज फ्लावर्स फ्रॉम होम, मैंने इन फूलों को कहाँ से लिया? होम से लिया। थ्रो यानी टू पास थ्रो समथिंग दैट हैज़ लिमिट्स इन ऑल साइड्स, और ऑल साइड्स। द ट्रेन पास थ्रो द टनल यानी टनल क्या है? बंद होती है,
दोनों तीनों तरफ से यानी दो साइड से ओपन होती है, एंट्रिंग और एग्जिस्टिंग पॉइंट से। तो इसलिए यानी किसी इस तरीके की चीज़ से बाहर निकलना जिसकी लिमिटेशंस होती है, बाउंड्री होती है, तो उसके लिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब है ओवर, यानी गेटिंग अक्रॉस टू अदर साइड, ओवरकमिंग ब्लॉकेज। यानी गेटिंग अक्रॉस टू द अदर साइड से गेटिंग अक्रॉस होना या ओवरकमिंग बाहर निकलना ब्लॉकेज से। जैसे आई क्रॉस्ड ओवर द ब्रिज, मैंने ब्रिज के ऊपर से क्रॉस किया। ही जंप्ड ओवर द फेंस, फेंस होती है जो बाउंड्री लिमिटेशन बनाई होती है, बाहर ना निकले उसके लिए फेंसिंग की होती है, यानी उसके ऊपर से जंप किया, यानी मोशन में था, तब हम ओवर का यूज़ करेंगे। अलोंग यानी बाय द साइड ऑफ, वी वेंट फॉर ए वॉक अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, यानी हम वॉक पे गए कहाँ, रिवर के किनारे के साथ साथ, यानी अलोंग। अक्रॉस यानी गेटिंग टू द अदर साइड, यानी दूसरी तरफ जाना। शी विल स्विम अक्रॉस दिस रिवर, यानी वो इस रिवर के इस तरफ से उस तरफ चली जाएगी। आई वॉकड अक्रॉस द रोड, यानी मैंने रोड को क्रॉस किया, यानी इस तरफ से उस तरफ गया, यानी मूवमेंट हुई, मोशन हुआ, तब अक्रॉस। ऑन टू यानी मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, यानी किसी ऊपर से मूवमेंट करना। जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी कैट ने किसके ऊपर से जंप किया, टेबल के ऊपर से जंप किया, तब हम ऑन टू। राउंड यानी गोइंग राउंड, द चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड द ट्रीज, यानी बच्चे हैं जो ट्रीज के चारों ओर दौड़ रहे थे, यानी मूवमेंट हो रहा था, ट्री के चारों ओर दौड़ रहे थे, इसलिए राउंड। डाउन यानी नीचे की तरफ, मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी नीचे की तरफ जाना। द स्टोन्स वर रोलिंग डाउन द हिल, यानी जो स्टोन्स हैं वो नीचे गिरे पहाड़ी से, मतलब रोलिंग करते हुए। तो इस तरीके से यानी मूवमेंट हुआ, स्टोन्स का गिरना हुआ, तब हम डाउन। अप यानी मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन। द बॉयज़ वर क्लाइंबिंग अप द ट्री, यानी बच्चे क्या चढ़ रहे थे, ट्री के ऊपर चढ़ रहे थे, यानी अप मूवमेंट हो रही थी, तो इसलिए अप। ऑफ यानी अवे फ्रॉम, यानी ऑफ होता है टू सेपरेट समथिंग, किसी चीज़ से अलग होना, दूर होना। द कार स्लिप्ड ऑफ द रोड, जैसे कार ने स्लिप किया रोड से, यानी रोड से अलग हो गई। ही फेल ऑफ द स्कूटर, यानी वो स्कूटर से गिरा, यानी मोशन हुआ, ठीक है, मूवमेंट हुई, यानी स्कूटर से वो गिरा, यानी अलग हुआ वो स्कूटर से, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही फेल ऑफ द ट्री, यानी पेड़ से गिरा वो, यानी अलग हुआ, मोशन हुआ, तब हम OFF ऑफ का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रेपोजिशंस, हमने प्लेस और टाइम और आज हमने डायरेक्शंस की, प्रेपोजिशंस की। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।